बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 182 मुलाहिज़ा फरमाएं। ठाकुर चंद मिनट स्वामी से बात करता रहा, फिर वो आश्रम के सामने से होते हुए उस गली में आगे चलने लगे। मैं कुछ फासला देकर उनके पीछे चलता रहा। वो दोनों अगली गली में मुड़कर रुक गए। इसी तरफ दुकानें वगैरह नहीं थी, रिहायशी मकान थे और लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत कम थी। मैं जैसे ही उनके करीब पहुंचा, स्वामी परमानेंट मेरी सूरत देखकर उछल पड़ा। तो तुम क्यों, मुझे देखकर करंट लग गया क्या? मैंने कहा। मुझे देखकर वो जिस तरह बदहवास हुआ था, उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मुझे जानता था। मैं कई रोज से चित्रा प्रीतम के साथ रह रहा था और फिर सोबराज ने भी मरने से पहले उन लोगों को मेरे बारे में बता दिया था। वो लोग गालिबन मेरी निगरानी भी करते रहे थे। इस तरह मेरा चेहरा उनके लिए अजनबी नहीं था। तो तुम मुझे धोखे से कहीं ले जा रहे थे? स्वामी ठाकुर की तरफ देखते हुए बोला। उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। मैं वापस जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगा। मेरा ये खिलौना तुमसे ज्यादा शोर मचा सकता है। ठाकुर ने पिस्तौल निकाल लिया। खामोशी से हमारे साथ चलते रहो। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। मैं नहीं जानता तुम कौन लोग और क्या चाहते हो। स्वामी अकलाया। मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम्हारे लिए यही जान लेना काफी है कि हम तुम्हें जानते हैं और नहायत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कहा और फिर ठाकुर की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम इसे लेकर चलो ठाकुर, मैं दूसरी तरफ से होकर आता हूँ। अगर ये रास्ते में कोई गड़बड़ करे तो उड़ा देना इसकी खोपड़ी। चलो स्वामी जी, ठाकुर ने उसे इशारा किया। वो दोनों गली में आगे की तरफ चलने लगे और मैं वापस आ गया। मेन बाजार में आकर मैंने खाने पीने की कुछ चीजें खरीदी और तेज कदम उठाते हुए चलने लगा। हमें शायद दोबारा बाजार की तरफ आने का मौका ना मिलता, इसलिए मैंने ये चीजें खरीद ली थी कि रात को फाका ना करना पड़े। ठाकुर और स्वामी परमानेंट मुझ से पहले कॉटेज में पहुंच चुके थे। स्वामी चित्रा प्रीतम को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अब वो समझ चुका था कि वो किसी मुश्किल में फंस गया है। मैंने शॉपिंग बैग जानकी के हवाले कर दी और हम स्वामी को लेकर कॉटेज से बाहर आ गए। स्वामी के साथ जो कुछ होने वाला था उसके लिए कॉटेज जैसी जगह मुनासिब नहीं थी। कुर्बजवार में और भी कॉटेज थे, शोर सुनकर कोई इस तरफ आ सकता था। हम कॉटेज की पिछली तरफ से होकर पहाड़ियों की तरफ चलने लगे। ठाकुर ने स्वामी को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। वो अंधेरे में ठोकरे खाता हुआ चल रहा था। शायद खौफ की वजह से भी उसे कुछ कम दिखाई दे रहा था। वो पैर रखता कहीं और था और पड़ता कहीं था। तकरीबन 1 मील दूर निकल आने के बाद हम एक जगह पर रुक गए। ये एक चट्टान थी। इसके इतराव में गहरे खड़ थे और इनसे आगे बुलंद पहाड़ियां थी। स्वामी परमानंद से पूछगछ के लिए ये बेहतरीन जगह थी। इसके चीखने की आवाज पहाड़ों में तो गूंज सकती थी, लेकिन किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? उसने हमारी तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में पूछा। तुमसे कुछ जानकारी चाहिए स्वामी जी, मैंने कहा। अगर तुम हमारी बातों का ठीक ठीक जवाब दोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और अगर तुमने अड़ी की तो तुम्हारी लाश के टुकड़े करके यहाँ फेंक देंगे। बेड़िए रात भर दावत उड़ाते रहेंगे। क्या पूछना चाहते हो? स्वामी ने पूछा। मुझे और श्रीमती चित्रा को देखकर तो तुम समझ गए होगे कि हम कौन है। तुम्हारे गुरु ने चित्रा प्रीतम की बेटी और शोर को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। चंद रोज पहले मेरे एक दोस्त को कत्ल करके उसकी उधरी हुई लाश सड़क पर फेंक दी। 2 दिन पहले मुझे और चित्रा को भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन हमें मारने के लिए जो 2 शैतान भेजे गए थे वो जलकर भस्म हो गए। तुम्हारा गुरु गंगोत्री मंदिर से कहीं और चला गया है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है। मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता। पता नहीं तुम किस गुरु की बात कर रहे हो, स्वामी परमानंद ने कहा। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर उसके मुंह पर जोरदार घूंसा झड़ दिया। वो चीखते हुए लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसका सामने का एक दांत उखड़ गया। होंठों से खून की धारें बह निकली थी। कुछ याद आया? मैं नहीं जानता कौन सा गुरु, उसने कराते हुए मेरी बात काट दी। मैंने बेदर पे 2 दिन घूंसे और जड़ दिए। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा तो मैंने 1-2 ठोकरें भी मार दी। मैं पंडित प्रिगिया राज के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने उसे एक और ठोकर मारते हुए कहा। उसके पास एक और हरामी भी आया हुआ है और मुझे यकीन है कि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। बताओ वो लोग कहाँ हैं? वो लोग गंगोत्री मंदिर में हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, स्वामी ने कराते हुए जवाब दिया। तुम उन्हें नहीं जानते? मैंने एक और ठोकर मार दी। परसों दिन भर हमारे कॉटेज की निगरानी क्यों करते रहे हो? शाम को कॉटेज की खिड़की से झांक कर क्या देखना चाहते थे? बताओ। वो दरअसल नहीं स्वामी जी, मैंने उसकी बात काट दी। मैं ना तो कभी बेखबर रहा हूँ ना गाफिल। अगर दूसरों की तरह अहमक होता तो कब का मारा जा चुका होता। उस रात गबरू और बैरू को भेजा गया था हमें ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन वो दोनों खुद ही जाल में फंस गए। उनकी मौत ही उन्हें खींचकर वहां ले गई थी। और तुम उन लोगों से अलग नहीं हो। तुम सब कुछ जानते हो और तुम्हें बताना होगा कि वो लोग कहाँ हैं। हाँ मैं जानता हूँ। स्वामी परमानंद अचानक ही तन कर खड़ा हो गया। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरे गुरु के बारे में एक लफ्ज भी मुझसे नहीं पूछ सकोगे। गुड, मैंने कहा। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो सूरत-ए-हाल को फेस करना जानते हो। अब तुमसे बात करने में मजा आएगा। कहाँ गए हैं वो लोग? मैं नहीं जानता, स्वामी ने जवाब दिया। मैंने एकदम आगे बढ़कर उसे जोरदार घूंसा लगा दिया। ये घूंसा उसकी ठोड़ी पर लगा। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा तो ठाकुर ने उसे संभाल लिया और कंधे पर हाथ रखकर घुमाते हुए दूसरे हाथ से उसके पेट पर घूंसा दे मारा। अधूरा हुआ तो ठाकुर ने घुटने से उसकी ठोड़ी पर जरब लगाई। वो चीखते हुए सीधा हो गया और अभी संभल भी नहीं पाया था कि ठाकुर ने उसके सीने पर घुंसा मार दिया। उल्टे कदमों लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आया तो मैंने उसे संभाल लिया।
और फिर तकरीबन 10 मिनट तक वो मेरे और ठाकुर के बीच फुटबॉल बना रहा। मेरी तरफ आता तो मैं उसे की रसीद कर देता, ठाकुर की तरफ जाता तो वो उसे ठोकर या घूंसा लगाकर मेरी तरफ उछाल देता। आखिरी मर्तबा ठाकुर का घूंसा खाकर वो लड़खड़ाते हुए पुश्त के बल गिरा तो मैं हवा में उछला और पैरों के बल उसके सीने पर गिरा। उसकी चीख बड़ी खौफनाक थी, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल रहम नहीं आया। ऐसे लोगों पर मुझे जरा भी तरस नहीं आता जो दूसरों की जिंदगियों से खिलौनों की तरह खेलते थे, किसी को मौत के घाट उतार कर मूंछों पर इस तरह ताव देते थे जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। मैं एक बार फिर उछला। इस मर्तबा मेरा एक पैर उसके सीने पर और दूसरा उसके कंधे पर पड़ा। पहाड़ियां उसकी चीखों से गूंज रही थी, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं था। अव्वल तो उसकी चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंची होंगी, और अगर बहुत दूर किसी ने सुना भी हो तो रात के वक्त पहाड़ियों की तरफ आने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। मैंने उसका एक बाजू पकड़कर पैर उसके कंधे पर रख दिया और बाजू को जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज के साथ उसके कंधे का जोड़ उखड़ गया। उसकी चीख पहाड़ियों में बात गश्त पैदा करने लगी। तुम बहुत सख्त जान हो। मैंने उसका दूसरा बाजू पकड़कर कंधे पर पैर रखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे जिस्म का जोड़ अलग कर दूंगा और उस वक्त तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक जबान नहीं खोलोगे। जोरदार झटके से मैंने उसका दूसरा कंधा भी उखाड़ दिया। पहाड़ियां एक बार फिर उसकी चीखों से गूंज उठी। मैं उसे छोड़कर अलग हट गया और वो पानी से निकली हुई मछली की तरह जमीन पर लुढ़ने लगा। वो वाकई बहुत सख्त जान था। कोई और होता तो नौबत यहाँ तक पहुंचने से पहले ही या तो जबान खोल देता या खत्म हो चुका होता। मैंने उसका पैर पकड़कर ऊपर उठा दिया और जांग पर पैर रखकर उसकी टांग को उठाता चला गया। रुक जाओ, इस शोर के लिए रुक जाओ। वो एक हाथ उठाने की कोशिश करते हुए चीखा, बताता हूँ, रुक जाओ। मैंने उसकी टांग एक हल्के से झटके से छोड़ दी। उसके लिए ये झटका भी काफी था। वो एक बार फिर चीख उठा, जल्दी बताओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बड़े जोर की भूख लग रही है मुझे। मैंने उसके सीने पर पैर रखते हुए कहा, वो लोग संकरी मंदिर गए हैं। वो रुक कर बोला, ये दुरुस्त है कि परसों रात पंडित प्रज्ञा राज और उसके मित्र पंडित सिंह ने गबरू और बैरू को तुम्हें और उस पगली औरत चित्रा को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था। पंडित प्रज्ञा राज को उस नारी से खतरा था। उसकी बेटी और पति ईश्वर के कत्ल के इल्जाम में पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी थी, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगी खतरे की तलवार उसकी गर्दन पर लटकी रहेगी। दूसरी तरफ पंडित सिंह को तुमसे खतरा था। वो तुमसे छुपता फिर रहा है और उसका ख्याल था कि वो यहाँ तुमसे महफूज रहेगा, लेकिन तुम यहाँ भी पहुंच गए। मंदिर में सोबराज नाम के एक आदमी उसके हाथ लग गया, जिसने मार खाकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और उन्होंने सोबराज को कत्ल करके लाश सड़क पर फेंकवा दी। एक तरफ वो दोनों शैतान उस मंदिर में जमा हो गए थे और दूसरी तरफ उन दोनों के बदतरीन दुश्मन भी आपस में मिल गए थे। वो तुम दोनों से निजात हासिल करना चाहते थे और बैरू और गबरू को इसलिए भेजा गया था कि तुम दोनों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं उसके बोलने का मुंतजिर रहा। तकरीबन 2 मिनट बाद वो बात जारी रखते हुए कहने लगा, वो बैरू और गबरू की वापसी के मुंतजिर थे। ओम नाम का एक तीसरा आदमी भी दूर रहकर उनकी निगरानी कर रहा था ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनकी मदद कर सके। ओम को सूरत की चीखों की आवाज सुनाई देती रही और वो यही समझता रहा कि बैरू और गबरू तुम दोनों पर हावी हो रहे हैं, लेकिन जब काठी में आग लगी तो उसने तुम दोनों को पीछे पहाड़ियों की तरफ भागते हुए देखा। ओम दौड़ता हुआ काठी के करीब पहुंच गया। उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। उस वक्त तक काटे के अंदर आग फैलती जा रही थी। उसने बैरू और गबरू की लाशों को जलते हुए देखा तो वहां से भाग खड़ा हुआ। पंडित प्रज्ञा राज और पंडित को जब ओम से सूरतेहाल का पता चला तो वो दोनों बुरी तरह बदहवास हो गए। पंडित सिंह ने प्रज्ञा राज को बताया कि तुम इंसान नहीं शैतान हो और हर मर्तबा उसके हमलों से बचते रहे हो और अब तुम उन लोगों को नहीं छोड़ोगे। वो लोग तुमसे इस कदर खौफजदा थे कि सुबह होने से पहले ही गंगोत्री से निकल गए। सिर्फ 2 आदमी जानते हैं कि वो संकरी मंदिर गए हैं, एक मैं और दूसरा गंगोत्री मंदिर का पुरोहित पंडित राम दयाल। संकरी मंदिर कहाँ है? मैंने पूछा। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ऊंचे पहाड़ों में, उससे आगे हिमालय का बर्फानी सिलसिला शुरू हो जाता है। स्वामी परमानंद ने जवाब दिया। उनके साथ और कौन है और मंदिर में कितने लोग हैं? मैंने पूछा। यहाँ सिर्फ एक छोकरी उनके साथ गई है, उसे पंडित सिंह ही अपने साथ लाया था। स्वामी परमानंद ने जवाब दिया। संकरी मंदिर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ सिर्फ 2 पुजारी रहते हैं। रास्ता बहुत कठिन और दुश्वार गुजार है, इसलिए बहुत कम यात्री उस तरफ जाते हैं। उनके मन में भी यात्रा की लगन नहीं होती। कभी कभार 2-4 नौजवान यात्री महज मुहिम जोई के शौक में उस तरफ चले जाते हैं। पंडित सिंह को जानते हो वो कौन है? मैंने पूछा। सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो पंडित प्रज्ञा राज का मित्र है। उन दोनों की मुलाकात राजस्थान के किसी मंदिर में हुई थी। यहाँ आकर उसने प्रज्ञा राज को बताया कि राजस्थान की पहाड़ियों में वाक़ई काली के मंदिर में कोई दुर्घटना हो गई थी और तुमने उसकी टांग तोड़ने की कोशिश की थी और उसने बेहोश हो जाने का नाटक करके अपने आप को बचाया था। उसके बारे में और क्या जानते हो? मैंने एक और सवाल किया। कुछ नहीं, स्वामी ने जवाब दिया। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि पंडित सिंह हिंदू नहीं, वो ना तो पंडित है और ना ये उसका असल नाम है, वो मुसलमान है। और क्या? स्वामी परमानंद चीखा। एक मुसला हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। तुम कौन सा धर्म की सेवा कर रहे हो? मैंने कहा। पंडित प्रज्ञा राज और तुम जैसे लातादाद धर्मचारी ऐसे हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तुम लोगों का असल धर्म तो धन, शराब और औरत है। तुम ही लोगों ने मंदिर जैसी पवित्र जगहों को अयाशी के अड्डे बना रखा है।
एक बेदीन मुसला अगर तुम जैसे बेधर्म पंडितों के साथ मिल गया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल मैं इस मामले पर तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। तुमने हमें जो जानकारी दी है उसके लिए नाहे शुक्रिया। अब तुम भी नरक के सफर पर रवाना होने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ से तुम्हारी मुक्ति होने वाली है। क्या मतलब? वो चीखा, क्या तुम मुझे मार दोगे? तो तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपनी जिंदगियां बर्बाद करें? नहीं, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो। वो एक बार फिर चीखा, तुमने जो कुछ पूछा मैंने बता दिया, मुझे क्यों मारते हो? मैंने कहा ना कि तुम्हें जिंदा छोड़ने से हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएगी और हम ये खतरा मोल देना नहीं चाहते। मैंने ठाकुर को इशारा किया। उसने स्वामी परमानंद को दोनों पैरों से पकड़ लिया और मैंने बाहों से। उसके दोनों बाजू तो बेकार हो चुके थे, अलबत्ता वो टांगे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठाकुर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हम उसे चट्टान के किनारे पर ले आए। स्वामी परमानंद बुरी तरह चीख रहा था। हमने डंडा डोली करते हुए 2-3 झूले दिए और फिर पूरी कुव्वत से उसे खड़ की तरफ उछाल दिया। स्वामी परमानंद के मुंह से निकलने वाली वो आखिरी चीख बहुत भयानक थी, जो देर तक चट्टानों में बाज गश्त पैदा करती रही। वो खड़ गालबन सैकड़ों फुट गहरा था, इसलिए बहुत देर बाद उसके गिरने की बद की आवाज सुनाई दी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। खस कम जहां पाक, मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा। एक जिंदा इंसान को सैकड़ों फुट गहरे खड़ में धकेलते हुए मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ था। ये वो लोग थे जिनके अपने हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए थे। धर्म और इंसानियत के नाम पर कलंक का टीका था, एक ऐसा धब्बा जिसे मिटाने के लिए सिर्फ यही तरीका अपनाया जा सकता था। किसी पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल, और रात की तारीकी में तो ये काम और भी खतरनाक होता है। हमारे पास टॉर्च वगैरह नहीं थी। हम बहुत संभल कर पहाड़ियों से उतर रहे थे और मिलाकर तकरीबन 1 घंटे बाद कॉटेज में पहुंच गए। जानकी वगैरह ने अभी तक खाना नहीं खाया था, वो हमारे इंतजार में बैठी हुई थी। वो शॉपिंग बैग भी मेज पर वैसे ही रखे हुए थे जिनमें मैं खाना लेकर आया था। रूमतिया में देखते ही शॉपिंग बैग उठाकर किचन की तरफ चली गई और मैं उठाकर मुंह हाथ धोने के लिए एक तरफ लगे हुए बेसिन के सामने खड़े हो गए और फिर चंद मिनट बाद हम सब इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे।